क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 अगेंस्ट द ऑड। यहाँ पे टोटल 3 स्टोरीज है। हमें उन तीनों स्टोरीज को देखना है। लेट्स सी व्हाट इज द स्टोरीज, विच आर द स्टोरीज। देखो आपकी फर्स्ट स्टोरी क्या है, ट्रैक्स टू ताजनगर। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द स्टोरी। For 25 years, residents of Tajnagar village near Gurgaon lobbied for a railway station in their village. वे लगभग 25 साल से उस ताजनगर गांव में रह रहे थे। जो ताजनगर गांव है वो कहाँ है, नियर गुड़गांव, गुड़गांव के पास में। लॉबिड फॉर अ रेलवे स्टेशन इन देयर विलेज। वो 25 साल से किस चीज़ की मांग कर रहे थे, रेलवे स्टेशन की। लॉबीज मतलब हाथ पैर जोड़ के विनती करना। हाथ जोड़ के वो विनती कर रहे थे कि यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए। रेसिडेंट्स मतलब स्थानीय निवासी या निवासी। व्हेन देयर डिमांड वॉज नॉट मैट, जब उनकी इच्छाओं को नहीं माना गया, उनकी डिमांड को नहीं माना गया, तब क्या होता है, द विलेजर्स डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इनटू देयर ऑन हैंड्स। तब वहाँ के गांव वाले क्या बोलते हैं कि अब ये जो मुद्दा है, ये जो भी मामला है, इसे हम अपने हाथों में लेते हैं, ऑन हैंड्स। दे पुल्ड इन 21 लाख रुपीज़ एंड बिल्ट अ रेलवे स्टेशन ऑन देयर ऑन। उन्होंने क्या किया, 21 लाख रुपए इकट्ठे किए। पुल्ड मतलब इकट्ठा करना, लेना, इकट्ठा करना। एंड बिल्ट अ रेलवे स्टेशन ऑन देयर ऑन, और उन्होंने अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर वहाँ पे उन्होंने अपना एक रेलवे स्टेशन बनाया। ओके, ठीक है। देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, मोस्ट ऑफ द 3000 पीपल लिविंग इन द विलेज आर फार्मर्स। वहाँ पर लगभग रह रहे लोगों में से लगभग 3000 जो लोग थे वो किसान थे। बट सच वॉज द बर्निंग डिज़ायर टू हैव अ स्टेशन इन द विलेज। लेकिन गाँववासी होने के बावजूद उनमें क्या एक मनोकामना थी, एक दृढ़ इच्छा थी, डिज़ायर था उनका, दृढ़ इच्छा थी, बर्निंग डिज़ायर टू हैव अ स्टेशन इन द विलेज, कि उनके गांव में एक स्टेशन हो। एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। वहाँ के हर किसी इंसान ने उनकी क्षमता के अनुसार, देयर कैपेसिटी मतलब उनकी क्षमता के अनुसार, कंट्रीब्यूट मतलब दान करना या तो सहयोग देना। उन्होंने हर एक ने अपनी क्षमता के अनुसार उतना दान किया, सहाय की उतनी। रेंजिंग फ्रॉम 3000 रुपीज़ टू 75,000 रुपीज़। इसकी रेंज कितनी थी, लोगों ने कितने तक दान किया, 3,000 से लेकर के 3,000 से लेकर के उन्होंने 75,000 तक लोगों ने इतना दान किया, इतने से लेकर के, ठीक है, इतना दान किया, रुपीज़ टू 75,000 रुपीज़। दे डोनेटेड मनी फॉर द स्टेशन। उन्होंने ये पैसे स्टेशन के लिए दान किया, डोनेट मतलब दान करना। एंड वी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन इन जनवरी 2008। और हमने ये बांधकाम बनाने का काम जनवरी 2008 में शुरू कर दिया। सेड रंजीत सिंह, अ फॉर्मल विलेजर सरपंच। ये वाक्य कौन बोल रहा है, तो हमारे पहले वहाँ उस गांव के पहले जो उसके पहले के जो पंचायत थे, सरपंच थे रंजीत सिंह, उन्होंने ये वाक्य बोला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। है देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज हु नीड टू गो टू गुड़गांव। वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग थे, इन द विलेज हु नीड टू गो टू गुड़गांव। हर एक को कहाँ, गुड़गांव जाना पड़ता था, दिल्ली या रेवार, वहाँ के जो स्थान थे वहाँ जाने पड़ते थे, दिल्ली और रेवार। देयर आर स्टूडेंट्स हु गो टू कॉलेजेस।
और वहाँ पे जो विद्यार्थी थे उनको कॉलेज भी जाना रहता था। टिल नाउ वी हैड टू आइदर गो टू हाली मंडी जो बोलना हो, और पाटली टू कैच अ ट्रेन। और जब तक वहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं बना था तब तक उन्हें कहाँ जाना पड़ता था, हाली मंडी या तो पाटली जाना पड़ता था ट्रेन पकड़ने के लिए। बोथ द स्टेशंस आर 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ताजनगर, और दोनों के दोनों जो स्टेशंस थे वो कहाँ थे, 6 किलोमीटर दूर थे ताजनगर से। We thought when the railway lines passed through the village we would have a station here. गांव वालों ने क्या सोचा कि अगर यहाँ से रेलवे स्टेशन पास होगा, यहाँ से रेलवे स्टेशन गुजरेगा या रेलवे स्टेशन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, उन्हें बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी और उन्हें काफ़ी आसानी रहेगी। बट दैट डिडंट हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो वी रेज्ड द डिमांड इन 1982, तभी से उन्होंने 1982 से उन्होंने रेलवे स्टेशन बनाने की मांग शुरू कर दी। एंड हैव बीन कंटिन्यूसली आस्किंग फॉर इट, और वे लोग लगातार रेलवे स्टेशन की मांग कर रहे थे। बट द रेलवेज टोल्ड अस दैट दे डिड नॉट हैव फंड्स, लेकिन वहाँ के रेलवे वालों ने क्या कहा कि दे डिड नॉट हैव फंड्स, उनके पास रेलवे स्टेशन के लिए पैसा नहीं है। सो फाइनली वी डिसाइडेड टू क्राफ्ट अवर ओन डेस्टिनी, फाइनली गांव वालों ने क्या सोचा कि अब हम अपना लक्ष्य खुद तय करेंगे, हम अपना मार्गदर्शन खुद बनेंगे। सैड हुकुमचंद अ मेंबर ऑफ द कमिटी, उस समिति के जो एक मेंबर थे हुकुमचंद, उन्होंने ऐसा कहा। एज अ रिजल्ट द पंचायत पास्ड अ रेजोल्यूशन इन 2008, और फाइनली 2008 में जो पंचायत थी उन्होंने ये बोल दिया कि हाँ चलो अब रेलवे स्टेशन बनाएंगे। saying that since the railway was not able to build a station for them they would do it for themselves, उन्होंने क्या कहते हुए ये बोला कि हम खुद बनाएंगे, उन्होंने बोला कि रेलवे के पास चलो रेलवे सक्षम नहीं है पैसा देने में, कोई बात नहीं, हम अपने लिए अपने दम पर अपने पैसों से वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन बनाएंगे। themselves मतलब स्वयं खुद, एंड विद देयर ऑन मनी, और खुद अपने दम पर बनाएंगे और ऊपर से अपने पैसों पे बनाएंगे, गवर्नमेंट का पैसा नहीं यूज़ करेंगे। सून एन 11 मेंबर टीम वॉज फॉर्म, और वैसे ही वहाँ पे 11 लोगों की एक टीम बना दी गई। एंड द टीम स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी फ्रॉम विलेजर्स, और उस पूरी टीम ने गांव वालों से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। On 7 January 2010, as a result of their efforts, the first railway station in the country on which the railway did not have to spend a single rupee started operation, और ये पूरा रेलवे स्टेशन 7 जनवरी 2010 को बन के तैयार हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स, ये किसका परिणाम था, उनकी मेहनत का परिणाम था। द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री ऑन विच द रेलवे डिड नॉट हैव टू स्पेंड अ सिंगल रुपीज़, और ये देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन था जहाँ पे गवर्नमेंट को या रेलवे को एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड स्टार्टेड ऑपरेशन, और वहाँ पे से मतलब कामकाज, रेलवे पे से कामकाज शुरू हो चुका था, रेलवे स्टेशन से लोगों का आना जाना, कामकाज उनका सारी चीज़ें चालू हो गई थी रेलवे स्टेशन से। ये आपकी फर्स्ट स्टोरी थी ट्रैक्स टू जनता ताजनगर। ओके, आई थिंक ये स्टोरी आपको पता चली होगी, अच्छी लगी होगी। दिस इज़ योर सेकेंड स्टोरी ऑफ फर्स्ट लेसन। In rural Uttar Pradesh, over 60% of households are without power. उत्तर प्रदेश के रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में only over 60% of households, लगभग 60% जो घर हैं are without power, वहाँ पे बिजली की कोई भी सुविधा नहीं है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट इज़ वन सच प्लेस with no power. सीतापुर उनमें से ही एक ऐसा गांव है जहां पर बिजली की सुविधा नहीं है। अ स्मॉल सोशल एंटरप्राइज कॉल्ड मेरा गांव पावर,
और वहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक MGP करके एक NGO है, वो क्या काम करती है, एक एंटरप्राइज़ है, वो लोगों को सुविधा प्रदान करने का कार्य करती है, लोगों को समझाने का काम करती है। तो ये एक NGO का काम रहता है। MGP इज़ ट्राइंग टू चेंज द थिंग्स। वो वहाँ पे क्या कर रही है, वहाँ पे जो असुविधाएँ हैं या जो सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं, उन सुविधाओं को देने की कोशिश कर रही है। दे आर पुटिंग 2 सोलर पैनल्स एट अ टाइम। वो एक बार में 2 सोलर पैनल्स लगाती है। सोलर पैनल मतलब सूर्य प्रकाश का यूज़ करके ऊर्जा का संग्रह करना, बिजली उत्पन्न करना। इस तरीके के सोलर पैनल, एक बार में 2 सोलर पैनल लगाती है। इन जस्ट ओवर अ ईयर MGP हैज़ कनेक्टेड मोर देन 3,500 कस्टमर्स टू सोलर पावर मिनी ग्रिड्स एट अ विलेज लेवल। और इन जस्ट ओवर अ ईयर, सिर्फ एक साल के अंदर MGP ने कनेक्ट कर लिया था मोर देन 3,500 कस्टमर। कितने? 3,500 जितने ग्राहकों को उन्होंने अपने साथ ले लिया था। 2 सोलर पावर मिनी ग्रिड्स एट अ विलेज लेवल। ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण स्तर पर सोलर पावर लगाने के लिए उन्होंने लगभग 3,500 कस्टमर इकट्ठे कर लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं। विलेज बाय विलेज MGP इज बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ लो कॉस्ट सोलर माइक्रोग्रिड्स that provide 2 LED lights and a mobile charging point to all paying household at a cost of 25 rupees per week. वो क्या करते थे, हर एक गांव में घूमते थे। MGP इज़ बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ लो कॉस्ट। MGP क्या कर रही थी, एक बहुत ही सस्ते दाम में उन्हें एक पूरा नेटवर्क, एक पूरा तंत्र बना के देती थी ऑफ लो कॉस्ट सोलर माइक्रो ग्रिड्स। ये सोलर पैनल्स हैं दैट प्रोवाइड्स 2 LED लाइट्स। वे क्या करते थे, MGP 2 LED लाइट्स के स्विच पॉइंट्स देते थे एंड मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, और एक मोबाइल चार्ज का पॉइंट देते थे टू ऑल पेइंग हाउस होल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 25 रुपीज़ पर वीक। इसका खर्च कितना होता था, मात्र 25 रुपये हर एक वीक में। हर एक सप्ताह का मात्र कितना रुपया देना पड़ता था इन्हें, 25 रुपये। दैट इज़ चीपर दैन कैरोसिन, जो कि एक हम कैरोसिन यूज़ करते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा सस्ता था। विच कैन कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल अक्रॉस अ मंथ। कैरोसिन इतना ज़्यादा महंगा था कि मतलब जितना हम एक महीने में कैरोसिन यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में हम जो बिजली का अगर यूज़ करें तो उसका यूज़ हम 2 महीने तक कर सकते हैं। इतना सस्ता था जो हमारा ये सोलर पैनल। सोलर पावर एज अ स्मोकलेस सोर्स ऑफ लाइट। सोलर पावर क्या है, हमारा प्रदूषण कम उत्पन्न करता है, धुआं नहीं निकालता है तो इन्वायरमेंट को अच्छा रखता है। तो ये स्मोकलेस, धुएं बिना का ऊर्जा का स्रोत था। ये प्रदूषित नहीं होता, या तो ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करता। कम्स विथ एडेड बेनिफिट्स टू कस्टमर हेल्थ। ये स्मोकलेस है, ये भी एक बेनिफिट है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लाभकारक हैं पावर सोलर, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, या तो हमारे हेल्थ को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते इस तरीके का। तो कम विथ एडेड बेनिफिट्स टू कस्टमर हेल्थ, और इससे क्या होता है, कस्टमर की हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है, क्योंकि ये स्मोकलेस है, वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट स्टोरी है इसमें, इंस्टॉलिंग अ माइक्रोग्रिड इज़ अ ग्रैंड इवेंट इन द विलेज एंड एवरीवन गेट्स इन्वॉल्व। इंस्टॉलिंग आपने मोबाइल में देखा होगा, इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो उसी टाइप का इंस्टॉलिंग मतलब लगाना। और माइक्रोग्रिड्स मतलब छोटे छोटे पैनल्स इन अ ग्रैंड इवेंट इज़ अ ग्रैंड इवेंट, जो कि एक बहुत बड़ा, मतलब कि वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा हो इस तरीके का लोगों को लग रहा था। अ ग्रैंड इवेंट इन द विलेज, गाँव वालों को लग रहा था बहुत ही बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। एंड एवरीवन गेट्स इन्वॉल्व, और सभी के सभी लोग इस काम में लगे हुए थे, सब के सब इस काम में जुड़े हुए थे। इन्वॉल्व मतलब शामिल होना। इन द विलेज ऑफ धमधमपुरवा, उस गांव का नाम था धमधमपुरवा। द टीम मैप्स द विलेज हाउस बाय हाउस बीनेथ द स्क्रॉचिंग मिड डे सन।
और ये जो टीम थी जो सोलर पैनल लगा रही थी, द टीम मैप्स द विलेज हाउस बाय हाउस, ये टीम क्या करती थी, हर एक घर को, गांव में रहे हुए घरों को जाती थी, देखती थी और देखती थी कहाँ पे लगाया जा सकता है। बीनेथ द स्क्रॉचिंग मिड डे सन, कब, मतलब बीच 12 बजे में झुलसती हुई गर्मी हो, दोपहर का समय हो, गर्मी का समय हो, दोपहर 12 बज रहे हैं, 12-1 बज रहे हैं, उस टाइम के समय पे ये सारे नाप जोक करती थी। बीनेथ मतलब अंडर, या तो अंदर, नीचे। द स्क्रॉचिंग मिड डे सन, बीच दोपहर में ये लोग ये सारे काम कर रहे थे। वर्किंग आउट वेयर टू प्लेस ईच वायर सो एज कनेक्ट कस्टमर टू द पावर सोर्स, किस तरीके से काम कर रहे थे, सारे वायर को इस तरीके से लगाया जा रहा था जिससे कस्टमर हैं या तो जो ग्राहक हैं उन सोलर पैनल का अच्छी तरीके से यूज़ कर सके, इस तरीके से वायर को जोड़ा जा रहा था। सम हाउस होल्डर्स ज्वाइन इन वाइल अदर्स लुक ऑन, कुछ जो घर वाले थे वहाँ पे घर में जो रह रहे थे कुछ उनकी मदद कर रहे थे। ज्वाइन इन, कुछ लोग उस चीज़ में जुड़ के उनकी मदद कर रहे हैं। अदर्स लुक ऑन, और कुछ जो थे उनको देख रहे थे। कॉलिंग आउट ऑर्डर्स, और उनके जो मांगने की, जो भी कोई भी काम करते टाइम मांगा जाता है ना, ये सामान दो वो सामान दो, तो वही देख रहे थे, उनके ऑर्डर्स को देख रहे थे। और वॉचिंग द क्यूरियस प्रोसीडिंग वाइड आइज, और वो क्या देख रहे थे, बहुत ही क्यूरियस मतलब उत्सुकता से वो पूरे कामकाज को, बहुत ही उत्सुकता से उस पूरे कामकाज को देख रहे थे, पूरी पद्धति को देख रहे थे गांव वाले। कैसे, वाइड आइड मतलब एकदम पूरी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी आंखें कर करके वो ऐसे सारे कामकाज को देख रहे थे। द रूफ ऑफ अ स्टडी brick walled home in each village is always chosen as the site for the panels and the battery, और किसी भी घर में ऐसी दीवार, छत की ऐसी दीवार देखी जाती थी, रूफ मतलब छत, ऑफ अ स्टडी, ऐसी छत की कोई भी ऐसी दीवार देखी जाती थी जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो। स्टडी मतलब मजबूत, मजबूत क्यों देखी जाती थी, सोलर पैनल लगाना हो तो किसी मजबूत दीवार में लगाएंगे तो अच्छे से टिक जाएगी, इसलिए ये क्या करते थे, स्टडी मतलब एक मजबूत दीवार को चुनते थे जो कि हमारे किससे बनी हो, ब्रिक वॉल, जो कि हमारे ईंट से बनी हो। ईच विलेज इज़ ऑलवेज चूजन एज द साइट फॉर द पैनल एंड द बैटरीज, पैनल और बैटरीज को लगाने के लिए एक सेफ और मजबूत दीवार चुनी जाती थी। बैटरी, देखो सोलर पैनल के साथ एक बैटरी आती है, बैटरी में हम जो ऊर्जा होती है उसको स्टोर करके रखते हैं। एजाज एक नाम है, एजाज वन ऑफ द कंपनीज फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन टू बी रिक्रूटेड from the local district block of Reusa installs the panel in a southerly direction to capture as much as light as possible। एजाज देखो एक इंसान, एक आदमी है, वन ऑफ द कंपनीज फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन, उस कंपनी का पहला इलेक्ट्रीशियन था जिसे वहाँ पे नियुक्त किया गया था, बुलाया गया था, जॉब दी गई थी। फ्रॉम द लोकल डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से आया था वो, रेउसा ब्लॉक से आया था, रेउसा जिला है जो उस ज़िले में से आया था। इंस्टॉल्स द पैनल इन अ साउथर्ली डायरेक्शन, और वो सारे पैनल्स को किस दिशा में लगा रहा था, दक्षिण दिशा में, साउथर्ली डायरेक्शन। टू कैप्चर एज मच एज सन लाइट एज पॉसिबल, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो सन रेज आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहित कर सके और उनका उपयोग अच्छी तरीके से कर सकें, इसलिए सारी चीज़ों को कहाँ, मतलब सोलर पैनल किस साइड लगाए जा रहे थे, दक्षिण दिशा में। We are saving our environment with these lights and there's no pollution in our homes either, says a farmer from the village। ये कौन बोल रहा है, उस गांव का एक कोई किसान है, वो क्या बोल रहा है, हम अपने पर्यावरण को बचा रहे हैं, सेविंग आवर एनवायरनमेंट विद देयर लाइट्स, विद दिस लाइट्स, हम इस लाइट की मदद से हम पर्यावरण को बचा रहे हैं। एंड देयर इज़ नो पॉल्यूशन इन आवर होम्स आइदर, और इसकी वजह से ना ही हमारे घर में कोई प्रदूषण हो सकता है और ना ही हमारे पर्यावरण में कोई प्रदूषण हो सकता है। न्यू बिजनेसेस आर स्टार्टिंग टू एमर्ज अमॉन्गेस्ट द कस्टमर्स टू, और फिर यहाँ पे देखो एक और इंसान है, वो बोल रहे हैं क्या कि अब हम क्या करेंगे, नए नए बिजनेस स्टार्ट होंगे, नए नए कस्टमर आएंगे, इस तरीके से नए नए ग्राहक आएंगे, नया उद्योग शुरू होगा। सेज अनदर, ये किसी और व्यक्ति ने कहा। इन आवर विलेज,
In our village, customers are using the lights to view sarees by night. वहाँ पे कोई लोग खड़े थे, उनमें से क्या बोला कि हमारे गांव नहीं, इन वन विलेज, एक गांव में कस्टमर्स, वहाँ पे रहने वाले लोग और ग्राहक हैं जो क्या करते हैं, लाइट का उपयोग वेव मतलब बुनना, तो साड़ी की बुनाई में करते हैं रात के समय। इन अनदर, एक और गांव है, वहाँ पे क्या, वन मैन नाउ हैज़ अ नाइट बिजनेस। अब वो एक आदमी है, उसने रात में बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है, उद्योग धंधे करना। मेकिंग क्या करता है, मेकिंग प्लास्टिक टेबल क्लॉथ्स ही से। उसने क्या बोला कि गांव है, वहाँ पे एक आदमी ने रात में बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है। वो कौन सा बिजनेस करता है, टेबल पे क्या प्लास्टिक के जो कपड़े बिछाए जाते हैं, तो प्लास्टिक का काम उसने शुरू कर दिया है। इट इज़ नाइस टू हैव लाइट वाइल वी कुक एंड ईट। अगर घर में लाइट होगी तो हमारे खाना पकाने और खाना खाने में आसानी रहेगी। अवर चिल्ड्रन आर ऑल्सो स्टडिंग मोर नाउ। और हमारे जो बच्चे हैं पहले से ज़्यादा पढ़ाई करने लगेंगे। ये सारी की सारी किस चीज़ के बारे में, अगर हमारे पास लाइट की सुविधा अच्छी होगी तो। यह आपकी सेकेंड स्टोरी कंप्लीट हुई यहाँ पर, सीतापुर लाइट। आई थिंक सारा जो भी प्रॉब्लम होगी सारे सॉल्व हो चुके होंगे और स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी।